नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि शो का अपकमिंग एपिसोड ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर न्यू एंट्री भी कहानी में अब एंट्री लेने वाली है, तो एक्साइटमेंट आपकी बढ़ जानी चाहिए। अब कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट मौजूद है और इन दिनों एपिसोड जो है वो काफी ज्यादा लेट हो रहे हैं। अब सबसे ज्यादा सवाल जो इस न्यू एंट्री को लेकर है, और आखिरकार शो इतनी जल्दी आ जाता था, जो मॉर्निंग में आ जाता था, वो अब इतना लेट क्यों होने लगा है, ये काफी ज्यादा लोग पूछ रहे थे। तो सबसे पहले इनकी रीजंस में क्लियर कर देता हूं, फिर न्यू एंट्री के बारे में बात करते हैं, देन अपकमिंग एपिसोड की स्टोरी लाइन जो कि न्यू एंट्री से पहले हमको देखने को मिलेगी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। काफी सारी चीजें आपको पता होगी अगर आप वीडियोस में लगातार जुड़े हुए हैं, और काफी सारी नई चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखो, सबसे पहले तो यहां आपको बता दूं कि पहले सीरियल मन्नत जो है वो रात को 10:30 बजे की टाइमिंग पर आता था, और यहां पर वीकेंड पर शो हमें देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पर कई सारे रियलिटी शोज जो है वो देखने को मिलते हैं। अभी भी बिग बॉस के कारण जो है इसका टाइम स्लॉट चेंज किया गया है। लेकिन यहाँ फर्क यह आया है कि जहां सीरियल के मेकर्स को जो है केवल 5 दिन का टेलीकास्ट देना पड़ता था सप्ताह में, अब वो टेलीकास्ट जो है वो 7 दिनों का हो चुका है। यानी कि जो वीकेंड पर सीरियल के मेकर्स को ब्रेक मिल जाता था अपने बैंक को बढ़ाने का, एपिसोड के बैंक को क्रिएट करने का, वो अब कम मिल रहा है। ऐसे में यहां पर सीधी सी बात है, शूटिंग लगातार जोरों शोरों से चल रही है, वर्कलोड बढ़ा है। ऐसे में यहां पर एपिसोड भी हमें देरी से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इवनिंग तक एपिसोड अपडेट हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर लोगों का इंतजार सुबह से शुरू हो जाता है, और फिर बढ़ते 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 लोगों को ऐसा लगता है कि यार अब देखने से अच्छा है फिर तो टीवी पर देख लेंगे ना, हॉटस्टार की जरूरत क्या है। अब यहां पर आप सभी को बता दूं कि शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर आपको जो सीन देखने को मिल रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश होने वाले हैं, बिल्कुल नए होने वाले हैं। क्योंकि यहां पर लगातार अब जो शूटिंग 2 दिन पहले हो रही है वही आपको फिर देखने को मिल रही है। हालांकि शो के बिहाइंड द सीन बड़ी जल्दी आउट कर दिए जाते हैं, और यहां पर एक्साइटमेंट लेवल ऑलरेडी कम हो जाता है, लेकिन सीरियल के मेकर्स इंपॉर्टेंट चीजें बचा कर रखते हैं, जो फिर मैं आपको बता देता हूं। अपकमिंग एपिसोड के अंदर आप तगड़ा वाला ड्रामा देखने वाले हैं। ऐश्वर्या राय सिंह को लग रहा है कि बेहोश होने का नाटक करके अंगुली उंगली नकली उंगली दिखाकर सभी को बेवकूफ बनाकर वो कमरे में जा चुकी है, और यहां पर पूरी तरीके से जो है विक्रांत आने वाला है। और जो मलिका किडनैप होने के बाद मलिका का फोन ऐश्वर्या के पास आया, उस मलिका को ऐश्वर्या बताने वाली है कि कोई किडनैपिंग विडनैपिंग नहीं हुई, मेरे ही आदमी है, बढ़िया चिल कर दो। अब यहां पर विक्रांत आकर बातचीत करने वाला है ऐश्वर्या से, देन फिर गगन आने वाला, और ऐश्वर्या का कंटिन्यू वो ड्रामा शुरू हो जाएगा। मलिका को बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, मन्नत को गलत मत समझो, सारी चीजें आपको आज के एपिसोड में देखने को मिल रही है। अब यहां पर जो है जैसे ही विक्रांत यहां बातचीत कर रहा है, दूसरी ओर जो मन्नत है वो यहां पर शालिनी से चीजों को जो है बता रही है कि कैसे क्या हुआ था, कितना बड़ा गेम हमारे साथ हुआ है। इवन वो यहां पर अपनी श्रुति मां को समझा रही है कि ऐश्वर्या कितनी गलत है, उसने क्या 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 नहीं किया। ऐसे में यहां पर मन्नत को समझने वाले लोगों में, बहुत सारे लोगों में जो है अब शक है कि मन्नत इस बार गलत है, बल्कि विक्रांत और श्रुति और खासकर गगन से ही उम्मीदें थी कि वो यहां पर मन्नत को सही समझेंगे। लेकिन मन्नत यहां पर गगन को भी कह रही है कि सर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप गलत पर यकीन कर रहे हैं। पर यहां पर इस बार गगन भी नहीं सुनेगा। फाइनली यहां पर हमको वरुण जो है वो फिर से आउट हाउस में आकर मन्नत से मिलते हुए नजर आने वाला है। अब आउट हाउस में मन्नत है और यहां पर वरुण है वो मिलने आया है, और यहां पर विक्रांत का वो अवतार हमें देखने को मिलेगा। इसका एक बिहाइंड द सीन भी आउट है सोशल मीडिया पर, जिसकी उम्मीदें होती है कि विक्रांत सही जगह पर अपनी पावर का यूज करे, सही जगह पर अपने गुस्से का इस्तेमाल करे। पर विक्रांत हमेशा गलत जगह पर इस्तेमाल कर देता है। विक्रांत का कैरेक्टर इतना कमाल का है, इतना अच्छा अदनान खान अदाकार है, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो यहां पर आखिरकार सीरियल के मेकर्स उनको पोटेंशियल क्यों नहीं देते? कुछ एक्स्ट्रा सीन जोड़कर दिखा दो उनके भले ही से, यहां पर कि कम से कम लगे तो सही कि लीड एक्टर जैसा है, सीरियल का मुख्य किरदार जैसा है। क्योंकि यहां पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मन्नत के बाद अगर कोई मुझसे पूछे ना कि सीरियल में मुख्य किरदार कौन सा है, तो मैं कहूंगा वो किरदार ऐश्वर्या राय सिंह है। इवन स्टोरी लाइन के आधार पर कोई मुझसे पूछेगा कि पूरी कहानी किसके ऊपर आधारित है, तो मैं यही कहूंगा कि पूरी की पूरी कहानी ऐश्वर्या राय सिंह के ऊपर बेस्ड है, उनके ऊपर आधारित है। यहां पर बाकी लोगों का काम नहीं है, कहानी वो ही चला रही है पूरी तरीके से। ऐसे में बहुत रिक्वायर्ड है कि यहां पर विक्रांत के कैरेक्टर को सीरियल के मेकर्स थोड़े से एक्स्ट्रा सीन ऐड कर भी अगर हाईलाइट करें, तो उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इससे टीआरपी बढ़ेगी ना कि घटेगी, क्योंकि सब लोग अदनान खान को देखना चाहते हैं। अब यहां पर वरुण की कॉलर वॉलर पकड़कर गला वाला दबोच कर विक्रांत कहने वाला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, वो तेरे बॉस ने इतना सब कुछ कर दिया हम लोगों के साथ, मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया, और तेरी हिम्मत है यहां आने की। मन्नत यहां पर बचाने वाली है वरुण को, और उसे वहां से भेजने वाली है, और विक्रांत और मन्नत के बीच में घमासान शुरू हो जाएगा।
बहुत तगड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा आपको देखने को मिलेगा, जहां विक्रांत मन्नत को गलत समझ रहा है, मन्नत विक्रांत को गलत समझ रही है, और जिस मिशन पर एक साथ लगना चाहिए दोनों को, वहां पर दोनों अलग अलग लगने वाले हैं। यहाँ पर मन्नत अपने तरीके से ढूंढेगी अनिरुद्ध को पॉजिटिव में रखते हुए, वहीं पर विक्रांत दूसरी और अलग तरीके से ढूंढेगा उसके ऊपर ही केस करते हुए। अब यहां पर जो है मन्नत जाने वाली है अनिरुद्ध से मिलने। अनिरुद्ध से जेल में मिलने के लोग तो ऐसे जा रहे हैं जैसे कैंटीन में कॉफी पीने जा रहे हो, यहां पर हर कोई पहुंच जाता है और बढ़िया बैठकर अच्छी खासी बातचीत हो रही है। इतने मिलने के मौके कैसे मिल रहे हैं यार इन लोगों को। और दूसरी ओर यहाँ पर वही अनिरुद्ध जो है, इतनी बार उसके ऊपर हमले हो चुके हैं, इतनी बार बंदा भाग चुका है, अब तक तो उसको जेड प्लस सिक्योरिटी में डाल देना चाहिए था। बेटा तेरे को तो आसमान की रोशनी भी नसीब नहीं होनी चाहिए, तू भाग जाता है, तेरे ऊपर हमले हो जाते हैं, तो सिक्योरिटी की जरूरत है। लेकिन वहीं पर कभी वरुण तो कभी कोई तो कभी कोई उससे मिलने पहुंचे आता है। मन्नत 2-3 बार पहुंच चुकी है, मन्नत फिर से पहुंचने वाली है, लेकिन इस बार मुलाकात जो है वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे अनिरुद्ध को और कहेंगे कि विक्रांत सलूजा ने आपके ऊपर केस कर दिया है। अब यहां पर विक्रांत ने केस कर दिया है, तो यहां एक तरफ विक्रांत ढूंढने में लगा है मल्लिका को, दूसरी ओर मन्नत ढूंढने में लगी है मल्लिका को, और मन्नत जो है वो डिलीवरी बॉय बनकर, डिलीवरी गर्ल बनकर यहां पर पहुंच जाने वाली है उस अड्डे पर, जहां से वीडियो फुटेज बनाकर मन्नत दौड़ते हुए भागते हुए नजर आने वाली है। और मल्लिका का कॉल जाने वाला है ऐश्वर्या के पास कि मॉम गड़बड़ हो गई है, उस मन्नत को प्रूफ मिल चुका है हम लोगों के खिलाफ। अब यहां पर ये सीन तो आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर अपडेट्स कुछ ऐसी है कि एक्ट्रेस ऐश्वर्या खारे जो है वो हमें सीरियल के अंदर एंट्री करते हुए नजर आने वाली है, और यहां पर जल्द ही वो सीरियल में एंट्री लेने वाली है। हालांकि ऐश्वर्या खारे की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऑफिशियली अपडेट आई नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से इसको ज्वाइन किया है। हालांकि आप सभी को बता दूं कि ये न्यूज तो कंफर्म है कि यहां पर एक फीमेल कैरेक्टर सीरियल के अंदर ऐड होने वाला है, और ये कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर होगा, और यहां पर मन्नत के अगेंस्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैंने इस बारे में आपको पहले भी बताया था कि ये किरदार विक्रांत के पास्ट से जुड़ा होने वाला है और कहानी में अच्छा इंपैक्ट लेकर आएगा और न्यू स्टोरी लाइन को शुरू करेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरियल के मेकर्स को गिरती हुई टीआरपी देखकर, ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखकर ये चीज समझ में आ चुकी है कि सेम टू सेम घिसी पिटी स्टोरी के साथ वो टीआरपी को मेंटेन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पिछले कई महीने से जो है सेम टू सेम स्टोरी लाइन हर बार अलग तरीके से रिपीट हो रही है, और अब ऑडियंस को समझ में आने लगा है कि स्टोरी की काफी कमी हो गई है, और स्टार्टिंग में जो भयंकर रफ्तार से कहानी को आगे बढ़ाया था उसका हर्जाना अब भुगतना पड़ रहा है। आज से कई महीने पहले का वीडियो आप जाकर देखोगे ना मेरा, तो मैंने वहां पे मेकर्स को ऑलरेडी वार्न किया था कि जिस रफ्तार में चल रही है ना कहानी, यहां पर मुझे नहीं लगता है कि वो कहानी को लंबे टाइम तक सर्वाइव करवा पाएंगे। सिचुएशन सामने देखने को मिल रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर, इस नेगेटिव फीमेल कैरेक्टर की एंट्री को लेकर कितना एक्साइटेड है। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।